एजी टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज और आज मैं बताने वाला हूं और कंडीशन और एंड कंडीशन ये दोनों कब काम आते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग डिवीजन वगैरह निकालोगे या फिर ऐसा कुछ भी दो सब्जेक्ट में कंपैरिजन करना है या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि दोनों सब्जेक्ट में कंपलसरी हो पास करना, या फिर हो सकता है कि दोनों सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में पास करना। तो ऐसे जब भी कोई भी ऑप्शन आते हैं आपके पास, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करें, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है, या एंड कंडीशन लगा दो या और कंडीशन लगा दो। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पे कुछ लिखने वाला हूँ। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पहले तो आप सेंटर कर लो, ये तो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप लिखने वाला काम करो तो मज़ा ही आ जाए। तो मैं यहाँ पे मैथ लिख लेता हूँ और मैं यहाँ पे ऐसा कुछ फिजिक्स लिख लेता हूँ। तो मैथ में फ्रेंड मान लो कि 80% मार्क्स हैं और इसमें मान लो कि 20% मार्क्स है। अब ये कंडीशन ये है कि अगर आप दोनों सब्जेक्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट में पास होते हो तो आप पास कहलाओगे, उसको और कंडीशन बोलते हैं। और अगर आपको बोला जाए एंड कंडीशन के बारे में कि अगर जब तक आप दोनों सब्जेक्ट में पास नहीं होते हो तो आप पास नहीं कहलाओगे, आप फेल कहलाओगे। तो मैं यहाँ पे हेडिंग में लिख दे रहा हूँ कि अभी मैं क्या बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये और कंडीशन लिख दे रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड हमें देना है पास और हमें देना है यहाँ पे फेल। तो अगर आपको बोला जाएगा कि दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में पास हो तो पास कहलाओगे, अगर दोनों सब्जेक्ट में भी पास होगे तो पास ही कहलाओगे, अगर ये दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाओगे तो ही फेल कहलाओगे। तो यहाँ पे मैं पास और फेल निकालने वाला हूँ। तो फिलहाल हमें एक अगर बुलियन वैल्यू के तरह अगर कुछ हमें जानना है, ट्रू और फॉल्स में हमें निकालना है आंसर, तो सिंपल सा और कंडीशन लगा दो। और कंडीशन लगाने के बाद आप लॉजिक 1 एंड लॉजिक 2 लगा दो। लॉजिक 1 में लगा दे रहा हूँ कि यदि मेरा कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 30 हुआ, एक आपको वैल्यू चूज करना होगा फ्रेंड कि आप 30 अगर लगाते हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि 30 से एबव जितने भी रहेंगे वो पास के गिनती में आएगा। ओके, एक चीज, एक लॉजिकल हमारा सेट हो गया। दूसरा लॉजिकल है कि यदि मैं फिजिक्स में 30 से एबव नंबर लाऊं तो ये दो कंडीशन यहाँ पे आ गए और इसको आप ब्रैकेट बंद कर दो। एंटर बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स में आंसर आएंगे। अगर दोनों सब्जेक्ट में से किसी एक सब्जेक्ट में पास हो तो यहाँ पे पास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 80% मेरा मैथ पास है और भले ही मैं फिजिक्स में फेल हूँ लेकिन ये पास ही कहलाएगा। तो यहाँ पे पास का ट्रू आएगा और अगर मैं फेल होऊंगा तो फॉल्स आंसर आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे ट्रू आ गया। अगर मैं इसमें फेल कर दे रहा हूँ तो दोनों फेल फेल में फॉल्स आंसर आते हैं और किसी एक में भी पास करूँगा तो आपका ट्रू ही आंसर आएगा। लेकिन यदि मुझे अपने हिसाब से पास और फेल लिखने हैं तो मैं यहाँ पे और के आगे इफ लगा दे रहा हूँ और इफ के आगे एक ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ। तो आप लास्ट में क्या कर सकते हो, तो लास्ट में बहुत ही सिंपल है, कॉमा लगा दो और अगर ये कंडीशन सही रहा तो पास, अगर ये कंडीशन काम नहीं किया तो फेल। तो पास और फेल यदि फ्रेंड आपको लिखना है तो आपको इफ कंडीशन तो लगा नहीं होंगे और मुझे यहाँ पे एक ब्रैकेट भी देना होगा, एंटर बटन को प्रेस करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे पास का मैसेज आ रहा है, जो कि पहले आपका ट्रू का मैसेज आ रहा था और फॉल्स का मैसेज आ रहा था। अगर मैं दोनों सब्जेक्ट में पास हो जाऊं तो पास ही कहलाऊंगा, किसी एक सब्जेक्ट में भी फेल हो जाऊं कोई बात नहीं, पास ही कहलाऊंगा, लेकिन अगर दोनों में मैं फेल हो जाऊं तो फेल कहलाऊंगा। तो फ्रेंड यहाँ पे फेल आ गए। तो ये फ्रेंड आपको समझ में आ गए होंगे कि ये क्या होता है। अगर मैं इसे एंड कंडीशन में कन्वर्ट कर दूं तो एंड कंडीशन में क्या होता है कि आप यहाँ पे, मैं हेडिंग दे दे रहा हूँ, आपको यहाँ कुछ करने नहीं है, और की जगह पर आप एंड लगा दो। तो एंड में एंटर बटन को प्रेस करोगे तो एंड का मतलब दोनों में जब तक पास नहीं होते हो, एक्चुअली में ये दोनों तो अभी फेल ही है तो फेल ही बताएगा। तो आप एंटर बटन को प्रेस करोगे तो अभी फेल बता रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें 98 भी कर दूं तो ये फेल ही बताएगा, क्योंकि एंड कंडीशन में क्या होता है कि जब तक आप दोनों सब्जेक्ट में पास नहीं रहोगे तो आप फेल ही कहलाओगे। तो जब तक मैं ऐसे दोनों में पास कर दे रहा हूं तो पास कहलाऊंगा, लेकिन दोनों में से किसी एक में भी फेल किया तो वो फेल ही बताएगा।
तो एंड कंडीशन और इफ कंडीशन में अगर मैं डिटेल बताऊं तो फर्स्ट कंडीशन 1 में क्या होता है फ्रेंड, कंडीशन 2 में क्या होता है और इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, वो मैं डिटेल में लिख दे रहा हूँ। तो ये यहाँ पे मैं लिख दूँ और कंडीशन में, यहाँ से यहाँ मैं कुछ इसका मैं बॉर्डर लगा देता, ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपको समझ में अच्छी तरह से आएंगे। और मैं यहाँ पे कलर दे करके यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे कंडीशन 1 अगर आपका फ्रेंड पास होता है, इसका मतलब कंडीशन 1 यानी सब्जेक्ट 1 में अगर आप पास होते हैं और कंडीशन 2 में फेल हो जाते हो तो कोई बात नहीं, और कंडीशन में तो पास कहलाओगे। ये समझ में आ गए होंगे। अगर फ्रेंड अगर फेल रहते हो पहले सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में पास रहते हो तो पास ही कहलाओगे। अगर फर्स्ट सब्जेक्ट में पास रहते हो, सेकेंड में भी पास रहते हो, ये तो पास ही कहलाओगे। अगर दोनों में फेल हो जाते हो तो फ्रेंड ऑन और कंडीशन में फेल ही कहलाओगे। तो ये आपको समझ में आ गए होंगे फ्रेंड कि और का कंडीशन में होता क्या है। अगर मैं इसी को कॉपी कर लूँ, ये पूरे को मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, कंट्रोल के साथ आप खींच दो, आ जाएंगे। और यहाँ पे और की जगह पर मैं एंड लगा लेता हूँ, AND। और कंडीशन 1 में पास अगर रहते हो, एक में फेल हो जाते हो तो यहाँ पे फेल ही कहलाओगे, यहाँ पे भी फेल कहलाओगे, और दोनों पास हो जाओगे तो पास कहलाओगे, और फेल 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 ही कहलाओगे। तो फ्रेंड आपको एंड कंडीशन में ऐसे कुछ ऑप्शन के साथ में काम होते हैं और कंडीशन में फ्रेंड ऐसे काम आते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।